चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ जी अगर बिल्कुल सही बात अच्छा ठीक है हम क्लास ले लें। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज कितना है 8.1। हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? लास्ट क्वेश्चन पर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट नहीं लास्ट 11 नंबर पर कह रहा है इसमें बताना है आप लोगों को कथन को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत सॉरी कौन सा कथन गलत है और कारण भी बताना है गलत है तो काहे है। ठीक चलिए 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है। कंडीशन है कि 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है। चेक करते हैं ये 10 a एक जगह कितना हो रखा है जैसे कितना कितना होता है एक होता है 10 30 डिग्री एक जीरो होता है ना। यस चलिए एक जीरो होता है 10 जीरो का वैल्यू कितना होता है 10 जीरो का वैल्यू होता है हाँ जी नहीं जी 10 जीरो का वैल्यू जीरो नहीं होता है केवल जीरो होता है और 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 10 30 का वैल्यू 1/√3 √3 और 10 45 का मान कितना होता है चलिए यहाँ पर लिखते हैं इसको ढंग से। यहाँ पर लिखना है ये कथन का है गलत है पहले लिखना है असत्य क्या है असत्य। असत्य कैसे है क्योंकि 10 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है और 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है 10 60 डिग्री का मान कितना होता है हाँ केवल √3 और वहीं 10 और 90 डिग्री का मान कितना होता है अपरिभाषित। चलिए अब बताना है कह रहा है सदैव 1 होता है सदैव 1 होता है सदैव 1 मतलब हमेशा 1 ही होता है चाहे हम 10 जीरो रखें चाहे 10 30 10 45 10 60 या 10 90 हमेशा 1 ही होता है का कहाँ हमेशा 1 किस में होता है 45 में होता है बाकी सब में 1 से कम है और 1 से तनका ज़्यादा है और तो उसका पता ही नहीं है इसका क्या है 1 से कम है तो सब में 1 है का नहीं है तो इसका मतलब ये कथन क्या है गलत है। लिख दिए अगला कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 सही है का सेक ए अगर 12/5 दिया है तो ये बात सही है तो आइए चेक करते हैं कहाँ चेक करें यहीं पर चेक करते हैं। एक त्रिभुज बना दिए देख रहे हैं त्रिभुज सेक का फर यहाँ पर ए लिख दिए यहाँ पर बी लिख दिए यहाँ पर सी। अब बताना है सेक का मान फॉर्मूला क्या होता है क्या होता है कौन बटा आधार कौन बटा आधार। अब बताओ कौन बटा आधार इसका मतलब ऊपर वाला कौन हुआ और नीचे वाला आधार हुआ तो कौन कितना है 12 है तो कौन 12 लिख दिए आधार कितना है 5। देखो तो लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है कि नहीं कौन होता है और जब बड़ा होता है यहाँ 12 दिखाया है 12 से है ये 5 से भी बड़ा है इसका मतलब है ये कथन का है सत्य है कथन का है सत्य है। लिखना है क्योंकि 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 कोण कोण सभी भुजाओं से बड़ा होता है सभी भुजाओं से सभी की जगह दोनों लिख लो दोनों भुजाओं से क्या होता है नहीं ठीक है सभी भुजाओं से बड़ा होता है समझ में आ रहा है। अगला है कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है तो याद रखना है कॉस ए ये गलत है क्या है कथन ही असत्य है। हम समझाते हैं कैसे क्योंकि हमेशा याद रखना है क्योंकि कॉस ए कोण ए का कोसेंट नहीं कोसाइन होता है क्या होता है कोसाइन होता है कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप है एक साइन के लिए एक संक्षिप्त रूप है और यहाँ कोसाइन की जगह क्या दे दिया है कोसेंट और कोसेंट नहीं होगा क्या होगा
कोसाइन होगा। कोसाइन का एक छोटा रूप क्या है? कॉस है। इसका ये रूप नहीं है, इससे ये नहीं बना है मुन्ना, इससे क्या बना है? कॉस बना है, याद रहेगा। अगला है कॉट ए। कॉट और ए का गुणनफल होता है? असत्य, नहीं, असत्य। अब क्यों? क्योंकि क्योंकि कॉट और ए, कॉट ए किसका रूप है? तो कॉट ए कॉटेंज का एक रूप है, कॉटेंज का एक रूप है, रूप है, इसीलिए यहाँ पे ई लगाना है, कॉटेंज। अगला है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 सही है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। साइन थीटा क्या कह रहा है? 4/3, 4/3। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, हटाओ इसी त्रिभुज को लेते हैं। साइन थीटा कह रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोण कहाँ है। चलिए त्रिभुज हो गया। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कोण। ये ऊपर वाला लंब हुआ और नीचे वाला क्या हुआ? कोण हुआ। लंब कितना है? 4 और कोण कितना है? हम वो तुरंत बताया है कि कोण दोनों भुजाओं से क्या होता है? अलग असत्य है। बड़ा होता है ना, तो इसलिए कथन क्या है? असत्य है। लिखना है उत्तर में असत्य, असत्य। क्योंकि 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 विकर्ण या कर्ण, कर्ण हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। कर्ण हमेशा क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। समझ में आ रहा है? इसको हटाते हैं। चलिए अब हुआ करेक्ट, उतार लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम?